गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 से लेकर 28 जून के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो टॉप 35 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि देश का जो पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम मोकलावास जोधपुर में शुरू हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय परंपरा और आयुर्वेद आधारित चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए इस पाठ्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है मोकलावास में, जोधपुर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और जो पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में इसका संचालन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि सीएम भजन लाल शर्मा ने 19 जून को ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप का आधिकारिक रूप से लॉन्च है वो किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा आयोजित सम्मेलन में इस ऐप का अनावरण किया गया था, तो ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, इसमें जो थोक व्यापार का डिजिटलीकरण, यह प्लेटफॉर्म खुदरा दुकानदारों और थोक व्यापारियों को मैन्युफैक्चरर्स को एक मंच पर जोड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया। 21 जून को जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह किया गया था आबू राज सिरोही में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इस साल मनाया गया था, थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 09711 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस खातीपुरा और दरभंगा के बीच चलेगी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किस जिले में कर्मयोगी भवन की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मयोगी भवन ये जयपुर में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में स्थित लालकोठी में कर्मयोगी भवन बनाया जा रहा है। सचिवालय में स्थान के अभाव को देखते हुए इसके निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने 21 जून को जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जो टर्मिनल है जिसकी लागत 305 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर यह गलत है। 205 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें केवल कथन ए सत्य है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट के खोज को लेकर मंजूरी प्रदान की गई, जो बिल्कुल सही है। फिर है, बालोतरा जिले के पचपदरा और शेरगढ़ क्षेत्र के गांव नवाटला एवं देवीगढ़ में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जिस जो दुर्लभ खनिज है, जो कि मुख्य रूप से इसमें नियोडिमियम, लेंथेनम, सेरियम इत्यादि, ये वाहनों की जो नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा विनिर्माणों में उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में शेखावाटी की ऐतिहासिक कितनी हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए सरकार वित्तीय सहायता राशि देगी। तो इसमें ध्यान रखना, जो वित्तीय सहायता राशि है वो कितनी वित्तीय सहायता राशि देगी। तो इसमें ध्यान रखना, 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने को लेकर स्वीकृति मिली है, जो बिल्कुल सही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने यह स्वीकृति प्रदान की है, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को उपहार स्वरूप राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला से बने हाथ से तैयार कफ लिंक भेंट किए थे। यहाँ दोस्तों, थेवा कला से तैयार जो आइटम भेंट किया गया था, ये पीएम मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर
पेलेग्रिनी को भेंट किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवा कला ये प्रतापगढ़ की फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि सीएम भजन लाल शर्मा ने 20 जून को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत पहली बार अत्याधुनिक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआत की है। ईवी बसों की शुरुआत है वो की गई है, बिल्कुल सही है। यह सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की शुरुआत की गई है। फिर है कि योजना में 8 प्रमुख शहर जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर को इसमें चुना गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि ये केंद्र 46 से अधिक देशों में बसे 10,000 से अधिक सदस्यों के लिए मल्टीपल ग्लोबल नेटवर्किंग हब के तौर पर कार्य करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और किस राज्य के मध्य 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौतों को लागू करने के लिए एमओयू किया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान और इसमें जो हरियाणा सरकार के मध्य ये एमओयू साइन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जैसलमेर भामर नई रेल लाइन परियोजना लागू होगी, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह रेल लाइन जैसलमेर, बाड़मेर और सीमा क्षेत्रों के 4 जिलों के लगभग 150 गांवों को जोड़ेगी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोनों ही कथन आपको ध्यान में रखने सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 150 गांवों को ये जो कनेक्टिविटी है इसमें मिलेगी। इस परियोजना के तहत 50 बड़े पुल, 256 छोटे पुल, 31 ओवरब्रिज, कुल रेल मार्ग की लंबाई 193.94 किलोमीटर रहेगी। लागत 2,555 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में खेल अकादमी और क्रीड़ा संस्थानों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों के लिए पहली बार विशेष पौष्टिक आहार योजना लागू की जा रही है? तो इस प्रकार की योजना राजस्थान के लिए लागू की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस नई डाइट योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिदिन उच्च प्रोटीन एवं उच्च ऊर्जा युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आयरलैंड टीम में भारतीय मूल के जय मुंदड़ा खेल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। इनका संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है, तो दूसरा कथन भी सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक का आयोजन 26 से 28 जून तक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। ये 5वां संस्करण है जो कि आयोजित हो रहा है। फिर है कि इस वर्ष आयोजन की थीम कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर्स रखी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग की भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली पर जारी रिपोर्ट 2026 में राजस्थान के किस अभियान को देश की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिसेज के तौर पर माना गया है? तो इसमें ध्यान रखना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेज के रूप में माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के बालोतरा में बने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी 4 जुलाई को करने वाले हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस रिफाइनरी का शिलान्यास मूल रूप से सितंबर 2013 में हो चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले इसका उद्घाटन 21 अप्रैल को होना था, लेकिन आग लगने के चलते इसका उद्घाटन स्थगित किया गया था। अब 4 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 जून को राजस्थान के किस शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में 18वां स्थान मिला है? तो ये ध्यान रखना, 18वें स्थान पे रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये रैंकिंग लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट ने जारी की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर 29 जून को
जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के मध्य एक एमओयू है वो साइन किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि समझौते से शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर के गांव और करीब जो 500 गांव और कस्बों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। टोटल प्रोजेक्ट की लागत, यमुना जल प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जर्मनी के सुहेल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कछावा ने स्वर्ण पदक जीता है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में इन्होंने पदक जीता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। चैंपियनशिप का आयोजन 16 से लेकर 26 जून तक जर्मनी के सुहल शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित भारतीय महिला हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर सविता पूनिया को कौन सा पुरस्कार मिला है? सविता पूनिया को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मूल रूप से ये जो वैसे तो हरियाणा में रहती है, लेकिन मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के सादुलपुर से है। इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महिला हॉकी टीम की ये गोलकीपर है सविता पूनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 20,000 की जगह 25,000 रुपये कर दी गई, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें लोकतंत्र सेनानियों को चिकित्सा सहायता राशि 6,000 रुपये प्रतिमाह होगी, तो यहाँ पर यह गलत है। 5,000 रुपये प्रतिमाह की गई है, 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा के। तो इसमें केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के जगतपुरा में 24वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें युवा निशानेबाज चिरांश चौमिया ने कौन से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर थ्री पोजिशन डेप्थ रेडी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल डेप्थ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और सामान्य कैटेगरी में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। जयपुर में प्रतियोगिता का आयोजन 14 से लेकर 29 जून तक किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ऊर्जा मंत्री राजस्थान के हीरालाल नागर को वैश्विक अवार्ड से नवाजा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के बीच एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता भी हुआ है, तो ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है और सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदेश की 7,580 मेगावाट क्षमता की 23 थर्मल इकाइयों से गत 2 जून को 94.60% यूटिलाइजेशन के साथ रिकॉर्ड बनाया गया था। राजस्थान ने 7,171 मेगावाट विद्युत उत्पादन दर्ज किया, जो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि छोटे और मध्यम उद्योगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए रामअप पोर्टल की शुरुआत होगी, तो बिल्कुल सही है। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर 27 जून को राज्य स्तरीय मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ये पोर्टल की शुरुआत है वो की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर स्थित कोटी महादेव मंदिर, जहां पर 18 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, तो आबूराज सिरोही में इसकी स्थापना की जा रही है, कोटी महादेव मंदिर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों में 207 विकास खंडों में 6019 गांवों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभियान की शुरुआत जून 2025 में बाबूलाल खराड़ी, जो जनजातीय मंत्री है, उनके द्वारा की गई थी। तो दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत कौन सा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है? तो इसके लिए एमवीटी पोर्टल और ऐप विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है। पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई 2025 को हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी थी। दिसंबर 2025 में नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की ओर से आयोजित एथलीट फोरम 2026 में राजस्थान की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा इसमें शामिल हुई, जो बिल्कुल सही है। फिर है ये फोरम 19 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 567 किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि पूरे कॉरिडोर 1506 किलोमीटर का लगभग 39% हिस्सा है वो इस कॉरिडोर का राज्य से होकर गुजरता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्च 2026 में इसका निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। ये कॉरिडोर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित 5 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर देश का पहला एग्री पीवी प्लांट है वो स्थापित किया गया है। यहाँ दोस्तों एग्री पीवी प्लांट है वो कुंदनपुरा गांव, जयपुर में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह एग्री पीवी प्लांट आधुनिक तकनीक जिसमें सोलर पैनल को 10 से 12 फीट ऊंचाई पर लगवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था कि फसलों को जो बढ़वार के लिए आवश्यक रूप से धूप और रोशनी मिल सके और ट्रैक्टर भी आसानी से घूम सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम का शुभारंभ 25 जून को किया गया, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजसमंद और सिरोही जिले से किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। इसमें जो किसान अब घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुदानित खाद की बुकिंग है वो कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजसमंद और सिरोही जिले से किया जा रहा है, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के सीकर जिले के सुंदरपुरा पलसाना ब्लॉक में खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन विकसित किए जाने की घोषणा किसने की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह घोषणा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नया रेलवे स्टेशन खाटू श्याम जी मंदिर से केवल 11 किलोमीटर दूर होगा। इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य 12 महीनों में पूरा होगा। नया नाम खाटू श्याम सुंदरपुरा के नाम से रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पिछले 7 दिनों में बने गए क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।